जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, पूज्य श्री नारद जी की आत्मकथा। नारद जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मुझे आचार विचार का भी ज्ञान नहीं था। मैं भील लोगों के साथ खेलता था। 4 महीने तक मैंने संत सेवा की, श्री कृष्ण कथा सुनी। संत विषय आनंद नहीं देते, संत भजन का आनंद देते हैं। संत धन देकर सुखी नहीं करते, संत बिगड़े हुए मन को सुखी करते हैं। संत वासना का विनाश करते हैं। मेरे गुरुदेव ने ऐसी कृपा की, मुझे भक्ति का रंग लगा। मैं भक्ति करने लगा। मुझे भगवान का दर्शन हुआ। एक दासी का पुत्र इस जन्म में देवऋषि हुआ। आपके जैसे संत भी मुझको मान देते हैं। कोई मुझे मान देता है तब मेरे सद्गुरुदेव मुझे याद आते हैं। ये मान मुझे नहीं है, मेरे गुरुदेव को है। गुरुदेव ने पाप छुड़ाया। गुरुदेव ने कृपा करके वासना का विनाश किया है। गुरुदेव ने भक्ति का रंग लगाया। भक्ति सतत करने से जड़ चेतन की गांठ छूट जाती है। यह शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, दोनों की गांठ पड़ गई है। वेदांत कहता है कि यह गांठ सच्ची नहीं है। अरे सच्ची हो या झूठी हो, यह गांठ सभी को दुख देती है। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। जड़ चेतन की गांठ सतत भक्ति करने से ही छूटती है। बहुत वेदांत की पुस्तक पढ़ने से नहीं छूटती है। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है, जो सतत भक्ति करता है, उसकी गांठ छूटती है। मेरी जड़ चेतन की गांठ छूट गई। भगवान का स्मरण करते हुए मैंने मनुष्य शरीर का त्याग किया। मैं दूसरे जन्म में नारद हुआ। एक बार मैं गोलोक धाम में गया था, जहाँ भगवान के धाम में काल को प्रवेश नहीं मिलता। भगवान के धाम में काल नहीं आ सकता। भगवान का धाम आनंदमय है। गोलोक धाम में स्वर्ण सिंहासन पर श्री राधा जी के साथ भगवान विराजमान थे। मुझे दर्शन में अतिशय आनंद हुआ। आनंद में जीव नाचने लगता है। राधा कृष्ण का दर्शन करता हुआ मैं भी कीर्तन करते हुए नाचने लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमात्मा श्री कृष्ण के चरण में वंदन करने से जीवात्मा ज्ञान का अधिकारी होता है। श्री कृष्ण चरण में वंदन करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। कोई हाथ से, कोई मस्तक से वंदन कर सकता है, हृदय से वंदन नहीं कर सकता। हृदय से वंदन नहीं करता है। कोई हाथ से, कोई मस्तक से वंदन कर सकता है, हृदय से वंदन नहीं करता है। हृदय में अभिमान भरा हुआ है। हृदय में अनेक जन्मों की वासनाएं पड़ी हैं। इससे हृदय कठिन हो जाता है। मानव का एक स्वभाव है। मानव अपने को निर्दोष समझता है। मानव में बहुत से दुर्गुण होते हैं। अपने दुर्गुण जीव को सद्गुण जैसे ही लगते हैं। दूसरे की छोटी सी भूल भी जल्दी दिखती है। मानव को अपनी बड़ी भूल भी नहीं दिखती है। मानव अपने दोष को दोष मानने को तैयार नहीं है। अपने दोष को मानव गुण समझता है। अपने दोष को मानव गुण समझता है। जिसको किए हुए पाप के लिए पश्चाताप हुआ है, जिसको अपने दोष का भान हुआ है, वही हृदय से नमता है। पाप के लिए मानव को पश्चाताप नहीं होता है। कितने लोगों को मन में खटकता तो है कि यह पाप हुआ है, यह ठीक नहीं है, किंतु फिर वे मन को समझा देते हैं। सभी लोग पाप करते हैं, दूसरे लोग तो बहुत पाप करते हैं, उनसे तो मैं अच्छा हूँ। पाप को कभी साधारण समझना नहीं। साधारण सा पाप भी मन को बिगाड़ता है। साधारण पाप भक्ति में विघ्न करता है। पाप की डायरी बनाओ। मैंने कितने पाप किए हैं। पाप को कभी भूलना नहीं और पुण्य को कभी स्मरण रखना नहीं। आप कोई भी अच्छा काम करो तो उसकी समाप्ति में एक संकल्प किया जाता है।
बोलकर संकल्प का जल छोड़ना होता है। हरिओम तत्सत। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। बोलकर संकल्प का जल छोड़ना होता है, इसका अर्थ यह होता है कि मैंने कुछ पुण्य किया ही नहीं है। आपके हाथ से जो कुछ अच्छा काम हुआ है उसको भूल जाओ। पुण्य को कहने से पुण्य का नाश होता है। पुण्य का स्मरण रखने से अभिमान बढ़ता है। पाप का स्मरण रखने से अभिमान धीरे धीरे मरता है। जितने पाप किए हैं उन्हें लिख कर रखो। पाप के लिए पश्चाताप हो और रोता हुआ मानव भगवान के चरण में वंदन करे तो भगवान दया करते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। जिसको किए हुए पाप के लिए पश्चाताप होता है वही हृदय से नमता है। जो हृदय से नमता है उसी के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। जीव ज्ञान का अधिकारी तब होता है जब बार बार भगवान को वंदन करता है। वंदन करने में आपका क्या जाता है? एक पैसे का खर्चा नहीं है। शरीर को जरा भी त्रास नहीं है। ऐसी आदत डालो कि 2-3 मिनट हों तो अपने भगवान को याद करो। जिस देव की आप पूजा करते हैं उस देव का मन से दर्शन करो। दर्शन के बाद वंदन होता है। जिसको भगवान का स्वरूप दिखता ही नहीं है वह वंदन किसका करेगा? पहले दर्शन करो फिर वंदन करो। बार बार वंदन करने से भगवान को दया आती है। भगवान कृपा करते हैं। जीव ज्ञान का अधिकारी होता है। ज्ञान, मान और धन, ये 3 वस्तुएं ऐसी हैं कि सुपात्र को मिले तभी अच्छा है। जो लायक नहीं है उसको ज्ञान मिले तो उसका पतन हो जाएगा। अयोग्य को ज्ञान मिलने से उसका अभिमान बढ़ता है। ज्ञान तो अभिमान को मारने के लिए है। अभिमान को बढ़ाने के लिए ज्ञान नहीं है। किसी को मूर्ख समझने के लिए ज्ञान नहीं है। किसी का तिरस्कार करने के लिए ज्ञान नहीं है। किसी का दोष देखने के लिए ज्ञान नहीं है। सर्व में भगवान का दर्शन करने के लिए ज्ञान है। ज्ञान अभिमान को मारने के लिए है। जो लायक नहीं है उसको ज्ञान मिलने से अभिमान बढ़ता है। वह दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। वह दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। जो लायक नहीं है उसको मान मिले यह अच्छा नहीं है। वह मान पचा सकता नहीं। उसको ऐसा लगता है कि लोग मुझे मान देते हैं, मैं बड़ा सयाना हूँ। अयोग्य को मान मिले यह अच्छा नहीं है। जो लायक नहीं है उसको धन मिले तो वह धन का दुरुपयोग करेगा। धन का जो दुरुपयोग करता है धन उसको मारता है। पैसा विष है। पैसा पतन का कारण है। पैसा अमृत भी है। वह परमात्मा के चरणों में ले जाता है। पैसे का सदुपयोग हो तो पैसा लक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी जी कृपा करती हैं तब नारायण की गोद में बैठाती हैं। जो लायक नहीं है उसको धन मिले यह अच्छा नहीं है। भगवान के चरणों में बारंबार वंदन करो, आपका कल्याण होगा। पाप को याद करो, हृदय पिघलेगा। आँख थोड़ी गीली हो जाएगी। मैंने पाप किया है, मैं लायक नहीं हूँ। भगवान को वंदन करोगे तो प्रभु की याद आएगी। प्रथम स्कंद को आचार्यों ने अधिकार लीला माना है। जिसका अधिकार सिद्ध होता है उसको संत मिलते हैं। संत के पास संत आते हैं। दुर्जन के घर में संत नहीं जाते हैं। कदाचित जाएं तो दुर्जन को संत में दोष ही दिखाई देते हैं। दुर्जन उसको कहते हैं जिसमें ज़्यादा दोष हैं। सज्जन उसको कहते हैं जिसमें सद्गुण ज़्यादा हैं। जिसमें दोष ज़्यादा हैं उसको सभी में दोष ही दिखाई देते हैं। जिस मानव में गुण ज़्यादा हैं उसको सभी में गुण ही दिखाई देते हैं। दुर्जन को संत का दर्शन जल्दी नहीं होता है। कदाचित हो तो उसको संत में भी दोष दिखाई देता है। महाराज क्रोध बहुत करते हैं, क्रोधी हैं। संभव है किसी साधु संत को क्रोध आता हो। हमारे जैसे संसारी मानव के क्रोध में और संत के क्रोध में बहुत अंतर है। संसारी मानव अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क्रोध करता है, जबकि संत दूसरों का कल्याण करने के लिए क्रोध करते हैं। संत दूसरों का कल्याण करने के लिए क्रोध करते हैं। मानव की बुद्धि बिगड़ी हुई है। क्षुद्र बुद्धि से
क्षुद्र बुद्धि है वह अपनी क्षुद्र बुद्धि से प्रभु की मंगलमय लीला का विचार करता है, उसको भगवान की लीला में दोष दिखता है। संतों में उसको दोष दिखता है। संतों में बहुत सद्गुण होते हैं, एक आध दोष होता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जिसका मन अति शुद्ध है वह भगवान से अलग नहीं रह सकता। मन मलिन है इसलिए भगवान से अलग है। अति शुद्ध मन भगवान में मिल जाता है। अति शुद्ध मन भगवान में मिल जाता है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं,